तो गाइस योर मोस्ट वेलकम इन ज्ञान क्लासेस। आज एक्सरसाइज 10.2 में 6 तक हमने समझा दिया था। 2-3 दिन इधर गैपिंग हो गई थी, मैं कुछ जरूरी काम से घर पे था नहीं, तो आज एक्सरसाइज 10.2 में 7वां बताने जा रहे हैं। दिया दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब दो वृत्त एक साथ हो जिसका सेंटर यहाँ पे केंद्र O पड़ेगा। कह रहा है वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी कि हमको ये वह बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ये छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श करती है, तो हमको PQ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए OAP ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये O और A हो जाएगा। तो OAP को 90 अंश बनता है और OAP में हम देखेंगे कि संपूर्ण त्रिभुज पर बना वर्ग से इस दो भुजों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब तो देखिए यहाँ पे क्या है कि OP स्क्वायर बराबर O स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर करने पर हमारा AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आने, यानी कि AP की वैल्यू ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम यहीं से क्या करेंगे, PQ निकालेंगे। देखिए AP बराबर AQ, यानी कि A और P ये दोनों बराबर है इसके 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, PQ बराबर हो जाएगा ये P और P की दूरी AQ प्लस AP प्लस AQ करने पर ये हो जाएगा 2AP और 2AP में AP की वैल्यू आई है 4, तो 2 × 4 करने पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8वें में एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये वृत्त है, इसके परिघ ABCD ये चतुर्भुज हो गया। ये बिंदु जो स्पर्श करती है इसको हमने PQRS मान लिया। अब देखिए एक ही ग्राफ बिंदु यदि है तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो है ये लंबाई ये सब बराबर है, यानी कि देखिए इस हिसाब से हो जाएगा जैसा कि कहा गया है कि रेखाएं सभी स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो CR ये देखिए C और R बराबर हो जाएगा CQ के, और DR ऐसे ही DR DR बराबर हो जाएगा DS के, और इस तरह से AP ये A और P यानी कि AP बराबर हो जाएगा AS के, और इस तरह से BP बराबर यानी कि B और P बराबर हो जाएगा BQ के। तो सभी स्पर्श रेखाएं इस तरह से बराबर होंगी। अब हम क्या करेंगे कि चारों को आपस में जोड़ देंगे। तो हमने देखिए 1 2 3 4 को इधर लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ दिया। अब देखिए CR प्लस DR, यहाँ पे देखिए C और ये हो गया DR, यानी कि ये हो जाएगा CD, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और AP प्लस BP AP और प्लस BP ये बराबर हो जाएगा AB के। तो CD प्लस AB हमारा प्रूव हो गया। और इस तरह से CQ DS AS BQ हमने यहाँ पे लिख दिया। तो DS प्लस AS देखिए ये हो जा रहा है DS और AS ये बराबर हो जाएगा AD के, हमने यहाँ पे AD लिख दिया। और CQ प्लस BQ देखिए ये हो जा रहा है आपका CQ और BQ बराबर हो जाएगा BC के, यहाँ पे हमने BC लिख दिया और यही हमको प्रूव करना है। 9वें आकृति में देखिए कह रहा है आकृति 10.13 में XY तथा XY' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखाएं यदि XY तथा XY' को B पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एक वृत्त खींचा गया है X और Y तथा X'Y' ये दोनों रेखाएं हैं ABC और बिंदु O को स्पर्श करते हुए ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। अब स्पर्श बिंदु यहाँ पे बन रहा है C, यहाँ पे C पर स्पर्श रेखा ABXY ABXY
और इस तरह से एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर दिया, यानी कि ये पॉइंट बी है तो एक्स डैश वाई डैश को ये बी पर कट कर रही है। तो हमको सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी और ए ओ यहाँ पर देखेंगे, अब एक्स मान लिया गया है और ओ बी क्यू बराबर वाई। तो त्रिभुज ओ पी ए में देख लीजिए, यहाँ पे ओ पी और ए में ये त्रिभुजाकार बना है आकृति। तो इसमें क्या करेंगे, इनको जोड़ने पर ये 180 अंश आ रहा है, यानी कि पी ओ ए और ओ ए पी इक्वल टू 180 अंश। यहाँ पे 90 प्लस एक्स, इसको हमने 90 माना है और इसको एक्स, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। वैसे ही त्रिभुज ओ बी क्यू में हमने 90 माइनस वाई निकाला है सॉल्व करके, और पी ओ क्यू यहाँ पर एक सरल रेखा है। अब देखिए पी ओ और ये क्यू एक सीधी सरल रेखा है। तो इस तरह से तीनों का जोड़ बराबर 180 डिग्री, और हम यहाँ पे सॉल्व करके ए ओ बी बराबर एक्स प्लस वाई निकाल लिया है। तो ए ओ सी बराबर 90 माइनस बी ओ सी बराबर 90 माइनस वाई। तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी, यानी कि इन दोनों का जोड़ बराबर हो जाएगा, ये कट करने पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, 90 माइनस एक्स यहाँ पे और 90 माइनस वाई, इन दोनों का जोड़ बराबर एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई यहाँ पे रख करके यहाँ पे ए ओ बी प्लस बी ओ सी, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई आया हुआ है, इसको हम यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं। और इस तरह से 180 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और एक्स प्लस वाई हमारा ए ओ बी एंगल बता रहा है। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा में के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण यानी कि ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र ये O है, और खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का ये संपूरक है। स्पर्श रेखाएं ये दोनों खींची जा रही हैं और इसका आंतरिक कोण ये 90 डिग्री होता है, यानी कि संपूरक कोण का मतलब दो अंशों का कोण का योग ये 180 अंश होना चाहिए। ये 180 डिग्री होता है। ओ ए पी ओ बी बी बराबर ये ओ ए पी और ओ बी पी बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए बी ओ ए और ओ ए पी प्लस ए बी पी एंड ए ओ बी पी यहाँ पर 360 डिग्री हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे जिसका जिसका एंगल हमको मालूम है, और इस तरह से वैल्यू पुटअप करने पर ये आ गया हमारा 180 डिग्री। और यही उससे पूछा जा रहा है कि आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री आएगा। ये कारण सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सपरिय समांतर चतुर्भुज समतल चतुर्भुज होता है। तो ठीक ऐसे ही है ये भी, और इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर दिया गया। ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। और यहाँ तक हमने इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही मेथड अडॉप्ट करके हमने सॉल्व किया है। एक दो और सतवें में से देखेंगे तो ए बी प्लस ए बी बराबर बी सी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा 2ab बराबर 2bc। यहाँ पे देखिए 2 कट करके ए बी बी सी के बराबर, सी डी बी सी के बराबर है, और इस तरह से ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परियत एक त्रिभुज एबीसी को इस प्रकार खींचा गया है। रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। ए बी और ए सी ये त्रिभुज बनेगा। खींचा गया रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई यानी कि बीडी और डीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ओ बिंदु बनेगा, तो सी डी बराबर सी एफ 6 और बी डी बराबर डी बराबर 8, ए एफ बराबर ए बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए एफ बराबर ए यानी कि ए एफ बराबर ए बराबर 8 सेंटीमीटर। ए बी बराबर ए प्लस ई बी, ए बी बराबर यानी कि ये ए बी बराबर हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ई बी, ये ए सेंटीमीटर। तो ए बी बी सी ए सी इस तरह से सबका जोड़
ए बी बराबर हमारा देखिए यहाँ पे है, तो ए ई प्लस बी ई, यही हमने किया है, एक्स प्लस 8 आ गया है। बी सी बराबर ऐसे हमने किया है, तो बी सी देखिए बी डी प्लस सी डी, और यही हमने किया है 14 आया है, 8 5 6। ए सी बराबर ए एफ प्लस सी एफ, ए सी ये है तो ए एफ प्लस सी एफ, इस तरह से एफ प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके इसको हमने निकाल लिया है। तो तीनों भुजाओं का योग का आधा करके ये त्रिभुज का परिमाप हमने निकाल लिया है, तो ये हो गया है आपका एक्स प्लस 14। अब त्रिभुज का परिमाप निकल गया, तो हमको वही हीरोन के फार्मूले से अंडर रूट, हीरोन के फार्मूले में दिया रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और इसी तरह से हमने एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ पे निकाल लिया है। तो एस माइनस बी सी, ए की जगह पर बी सी ये हो गया, और एस माइनस सी ए, एस माइनस ये देखिए ये हो गया, और एस माइनस ए बी, एस माइनस ए बी करने पर यहाँ पे आ गया आपका। और इस तरह से हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 x इंटू एक्स प्लस 14 आ जाएगा। क्षेत्रफल ओ ए बी, त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ बी, इन तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो 1/2 गुणे हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार गुणे लंब होता है। तो यहाँ पे देखिए ओ बी सी है, त्रिभुज ओ बी सी, यहाँ पे हमने क्या किया है 1/2 हो जाएगा आधार गुणे लंब, यानी कि ओ डी, ये देखिए ओ डी है लंब, और आधार इंटू बी सी, बी है और सी है, ये आधार हो गया, आधार गुणे लंब यानी कि 1/2 गुणे 4 गुणे 14। ऐसे ही एओसी और एओबी का निकाल लेंगे, और इस तरह से हमको दूसरा तीसरा चौथा समीकरण मिल जाता है, और यहाँ पर पहला समीकरण मिलता है। तो पहला समीकरण बराबर 2 3 4 को हमने आपस में क्या किया है, जोड़ दिया है, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा इतना आया है हमारा। और इसको हमने क्या किया है, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ का वर्ग करने पर हमको ये मिलता है 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। और ये इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 14 28 एक्स प्लस 14 चौका 256 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 196। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया 28x, और ये 4x 196 ये हो गया। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 x माइनस 17, और जो कि असंभव है x माइनस एक्स प्लस 40 माइनस 40 नहीं होगा, और इस तरह से x इक्वल टू 7 हो जाएगा। ए बी और ए सी यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो ये 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।